फ़ौज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अहबाब गिरामी कद्र, आज सुन्नी उलमा कौंसिल ऐसी वाह की तरफ से इस खूबसूरत रैली का एहतमाम अल्लाह पाक इन उलमाए कराम के इल्म व फजल में बरकतें अता फरमाए। हमेशा जब भी आलम इस्लाम में कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सेरा उलमा को जाता है कि वो सीना तान कर मैदान अमल में आते हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आज के दिन में भी बहुत सारी रैलियां हो रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सेरा मेहराब व मिंबर के वारिसान को जाता है, उलमाए कराम को, कि जो आलम इस्लाम के सपूत समझ लीजिए कि जिनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत है, जिनके दिलों में ईमान की आला दर्जे की मोहब्बत है और वो कोशिश करके अपनी कौम को जनाब वाला बाहर निकाल कर अपने मुसलमान भाइयों से ज़ारी यकजहती करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी वाक़े उलमाए किराम ने किरदार अदा करते हुए आज आप अहबाब के साथ निकल कर फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती की हम जितना कर सकते हैं उतना तो करना चाहिए। ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा ये है कि अगर आप किसी को हाथ से नहीं रोक सकते, ज़बान से बुरा तो जानो, हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। खुदा करे हमारे हुक्मरानों को भी होश आए। अगर अल्लाह ने उन्हें सरबराही अता की है तो वो भी बोले। आज 60 के करीब इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन हाल ये है फ़लस्तीन के बच्चे लौलुहान हैं, फ़लस्तीन में कब्रें कम हो गई, फ़लस्तीन में कफन के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा, इतनी लाशें हैं, इतनी शहादतें हैं, लेकिन 60 के करीब इस्लामी ममालिक खामोश हैं। हम ये शिकवा तो कर रहे हैं अमेरिका साथ दे रहा है, फलां साथ दे रहा है, बल्कि यूं कह दीजिए कि ये यहूद व नसारा एक प्लेटफार्म पे है। अगर नहीं एक प्लेटफार्म पे पर तो ये मुसलमान नहीं है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, कोई यह कहकर हुक्मरान कहे कि हम माशी तौर पे कमजोर हैं, हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते, तो इस मईशत को भी कमजोर करने वाले हुक्मरान हैं। ये कौम तो अपने खानों पर टैक्स दे रही है, अपने पहनने पर टैक्स दे रही है, ये कौम तो हर लुकमे पर टैक्स दे रही है। अगर इस मुल्क को कमजोर किया है तो इन हुक्मरानों ने किया। अगर आज नहीं बोल सकते हो माशी कमजोरी की वजह से, तो ये गलतियां भी आपकी हैं। ये कौम तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी सर पे कफन बांध के खड़ी है कि अगर हुक्मरान इजाजत दे तो हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए सिर्फ माली मदद नहीं करने जाते, हम जानी मदद के लिए भी तैयार हैं। अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद। अगर इनके सीनों में इस्लाम से मोहब्बत होती तो आप भी आज भी यूट्यूब सर्च करके देख लीजिए कि पाकिस्तान के 10 सबसे बड़े अमीर कौन है। यही सियासी की आदतें आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे नजर आएंगी, लेकिन इनके घरों से, इनके आलीशान मोहल्लों से आज जहाज नहीं जा रहे इमदाद के लिए। अगर पाकिस्तान से कोई मदद जा भी रही है तो गरीब के टैक्स के पैसे से, बैतुल माल से जा रही है। इससे ये पता चला ना इन्हें इस्लाम से प्यार है, ना इन्हें मुसलमान से प्यार है, इन्हें सिर्फ अपनी हुक्मरानी से प्यार है। चाहे मुसलमान के इस्लाम के, इस्लाम मुसलमानों, पाकिस्तान के बासियों, ये आपके ऊपर ये फैसला है कि अपने हुक्मरान भी वो चुनाव करो कि अगर फ़लस्तीन हो या दुनिया के किसी कोने में भी किसी एक मुसलमान को सुई भी चुभ जाए तो पाकिस्तान के हुक्मरान को दर्द होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि अगर आज भी देख रहे यूट्यूब का, सोशल मीडिया का जमाना है, उठाकर देख लीजिए कि जिस वक्त पाकिस्तान एटमी पावर बना
और पहला बम ब्लास्ट किया। सबसे पहले अगर खुशी का इजहार करने वाला कोई इस्लामी मुल्क था तो उसका नाम फलस्तीन था। फलस्तीन उस दिन खुश हो गया कि मेरा एक मुसलमान बरादर मुल्क एटमी पावर बन गया है कि शायद वो मेरी मदद के लिए आए। एक मुसलमान एटमी पावर बन गया इस्लामी मुल्क तो शायद इसराइल को वो आंखें दिखाए। वो तो हमारे लिए खुशी कर रहे थे और उनकी खुशी का समा था कि इस्लामी मुल्क एक एटमी पावर बन गया। आज हमारे हुक्मरानों को चाहिए, और फिर ये भी वो भी तो हुक्मरान थे जिन्होंने पाकिस्तान के सब पासपोर्ट के हर वर्ग पर यह लिखा था कि ये पासपोर्ट सवाए इसराइल के दुनिया के हर मुल्क के लिए वैलिड है। ये जुमला हमें बताता है कि हमारे जो बुजुर्ग, जो अकाबिर, जो पाकिस्तान बनाने वाले थे वो इसराइल से 1947 से नफरत कर रहे थे, और जब पाकिस्तान की बुनियादी रखी गई उस वक्त भी इसराइल से नफरत थी। इसलिए आज पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि सवाई इसराइल के दुनिया के हर मुल्क के लिए ये वैलिड है। आज का हुक्मरान अगर नींद सो रहा है, आराम की नींद सो रहा है, तो ये गाफिल हो चुका है। पाकिस्तान की तो बुनियादों में शामिल था कि हम फलस्तीन के मुहिब हैं और मोहब्बत करते रहेंगे। अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद। और आज अगर तमाम इस्लामी ममालिक एक प्लेटफॉर्म पे, आज मैंने सोशल मीडिया पे यह खबर पड़ी कि जो मिस्र की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी अल जामिया अल अज़हर है, उन्होंने फतवा जारी किया है कि इस वक्त फलस्तीन में जुल्म हो रहा है और इसराइल जैसे मजलूमों के सामने तमाम आलम इस्लाम को डट कर खड़ा होना चाहिए। ये उलमा तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, ये इस्लामी मदारिस तो अपना हुक्म किरदार अदा कर रहे हैं। इसराइल जालिम के सामने ये तो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अपनी कलम से भी, अपनी जबान से भी, अपनी ताकत से भी दुआ ये करो कि हमारे हुक्मरानों को भी होश के नाखन आ जाएं। अगर अरब में बसने वाले आज मौजे मार रहे हैं इसलिए कि वो ये सोचे कि ये आग मेरे घर की नहीं है, तो फिर इंतजार कर, ये आग तेरे घर में भी आएगी। स्पेन के उन मुसलमानों की हिस्ट्री देख लो कि जिस पर मुसलमान हुक्मरान थे और एक कोने में ईसाईयत थी, लेकिन मुसलमान आपस में तफरकों में बढ़ते रहे, मुसलमान आपस में इख्तिलाफात में बढ़ते रहे और वो आपस में मुत्तहिद होकर आज देख लीजिए वो मुसलमानों की हुक्मरानी भी खत्म हुई, मुसलमानों को उन्होंने मारा भी, मुल्क बदर भी किया। जहां आपस में बेतफाकी होगी वहां जालिम हुक्मरान बन जाएगा। मुसलमानों अगर चाहते हो पूरी दुनिया में हुक्मरानी करनी तो फिर देख लो अदले फरूकी, जनाब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जमाना कि आपके हाथ में जब तलवार आई, हुक्मरानी आई, तो आपके फतुहात का सिलसिला अरब से लेकर काबल तक पहुंचा है। जब हुक्मरान निडर हो, जब तवक्कल अल्लाह हो, जब अल्लाह पर तवक्कल हो, नबी अलैहिस्सलाम पर ईमान हो, तो फिर वो सर पर कफन बांधकर हाथ पर तलवार उठा के जब आगे निकलते हैं खुदा उन्हें कामयाबियां देता है। और जो डर कर अमेरिका की जनाबे वाला जुल्म से डर कर, उन हुक्मरानों से डर कर अपने बिलों में, अपने घरों में छुप जाए, खुदा उनकी मदद नहीं करता। खुदा की मदद भी उनके साथ आती है जो मुसलमान जिस तरह बदर के मैदान में निकले थे और खुदा ने गायब से उनकी मदद फरमाई थी। अगर चाहते हो कि खुदा आज भी मुसलमानों से मदद करे, फिर घरों में छुपने वालों से खुदा मदद नहीं करता, खुदा तो मदद उनकी करता है। तू हिम्मत करके बाहर निकल, फिर आसमानी मदद भी खुदा की तेरे साथ होगी। अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद। और याद रखिएगा, लब्बैक 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 लब्बैक। बैतुल मुकद्दस जिसमें मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी तरफ 1.5 साल तक इससे जायद अल्लाह की इबादत और नमाजें पढ़ते रहे,
बैतुल मुकद्दस तमाम आलम इस्लाम का है। अगर आज तुम अपनी इबादत गाह को नहीं बचा सकते, अल्लाह के उस अजीम घर को नहीं बचा सकते, तो समझ लो ये यहूद नसारा के हाथ तेरे गिरबान तक पहुंच चुके हैं, तेरे गिरबान तक पहुंच चुके हैं। बैतुल मुकद्दस तो इस्लाम की शाहराग थी, अगर शाहराग तक पहुंच चुके हैं तो वो तेरे और मेरे गिरबान तक पहुंच चुके हैं। दुआ ये करो कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को होश अता फरमाए और आलम इस्लाम के तमाम हुक्मरानों को आज अगर मैदान में नजर आ रहा है तैयब उर्दगान, तो इस्लाम का लीडर इसलिए बना हुआ है कि कहीं दुनिया में भी अगर किसी मुसलमान को तकलीफ होती है तो वो मुसलमान की आवाज बनता है। आज जो भी मैदान अमल में निकले मुसलमान उसे हीरो मानने के लिए तैयार है। अगर पूरी दुनिया में अफवाज पाकिस्तान का एक अल्हम्दुलिल्लाह टाइटल है, अफवाज पाकिस्तान में जुर्रत है, जज्बा है, तो मैं कहना चाहूंगा हमारी अफवाज पाकिस्तान अगर बैतुल मुकद्दस को ना बचा सकी तो फिर किसको बचाएगी? पाकिस्तान बाकी है, उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक आलम इस्लाम में मुसलमान बाकी रहेंगे। हम चाहेंगे अपनी अफवाज से भी और अपने हुक्मरानों से भी कि फलस्तीन की माली मदद भी की जाए और फलस्तीन की जानी मदद भी की जाए। अगर अमेरिका मैदान अमल में आ चुका है इसराइल की मदद के लिए, आज यहूद नसारा आ चुके हैं इसराइल की मदद के लिए, तो तुम गफलत की नींद क्यों सोए हो? ऐ सऊदी अरब तू गफलत की नींद क्यों सोया है? ऐ अरब अमारात तुम गफलत की नींद क्यों सोए हो? ऐ पाकिस्तान तुम गफलत की नींद क्यों सोए हो? अगर वो मैदान अमल में आ सकते हैं तो बैड़ी बेड़े तेरे पास भी है। अगर वो मैदान अमल में आ सकते हैं, जहाज तेरे पास भी है, F-16 त्यारे तेरे पास भी है, तेरे पास भी असला है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। पाकिस्तान को खतरा तो नहीं, अगर किसी मुसलमान को खतरा है उसके साथ निकलना भी ये अलम जिहाद है। आज अगर तू उसके साथ निकलेगा आलम इस्लाम में पाकिस्तान की इज्जत भी होगी, इस्लाम की इज्जत भी होगी, और जो अपने उन मजलूम मुसलमानों का साथ देगा यकीन जानिए आतफे गैबी से खुदा की मदद भी होगी। अगर चाहते हो हुक्मरानो पाकिस्तान की मईशत ठीक हो जाए, अगर चाहते हो हुक्मरानो पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो जाए, अगर चाहते हो हुक्मरानो पाकिस्तान पे अल्लाह का करम हो, फिर आज से एक वजीफा बना लो, फलस्तीन की हमायत करना शुरू कर दो, फलस्तीन की मदद करना शुरू कर दो, तो हम अल्लाह के उन प्यारे बंदों की मदद करोगे, अर्श वाला रब तेरा मददगार बन जाएगा। अल जहाद अल जहाद अल जहाद अल जहाद और अल जहाद अल जहाद। अगर कोई ये समझे आज आपका यहाँ आना भी जिहाद है, कोई ये समझे कि इस तरह अपनी सड़कों पे गलियों में आने का क्या फायदा होगा, तो उसको भी बता दीजिए हमारी ईमान का ये हिस्सा है, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब। हमारे दिल में जो है हम जबान से उसका इकरार भी करते हैं। हमारी इतनी ही हिम्मत है कि हम अल्लाह की बरगाह में हाजिर होकर गलियों में मोहल्लों में सड़कों में हाजिर होकर अपने उन भाइयों से ज़ारे यकजहती कर रहे हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट अगर इजाजत देगी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुसलमान ये पाकिस्तान के सिपाही सबसे आगे नजर आएंगे। आज अगर हम कुछ भी नहीं कर सकते, जिस तरह मेरे भाई अलामा साहब ने बताया है, हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने पाकिस्तान की प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो, और जिस प्रोडक्ट का ताल्लुक किसी यहूदी मुल्क से है उससे बाईकाट करके फलस्तीन के मुसलमानों से मोहब्बत का इजहार करो। जितने भी आज हाथ उठाकर इज़हार यकजहती करे कि आज के बाद इंशाअल्लाह हमने पाकिस्तान की प्रोडक्ट इस्तेमाल करनी है, और यहूद व नसारा की आने वाली जिनको इम्पोर्टेड कहा जाता है, हमने हर इम्पोर्टेड मसरूआत जिसका ताल्लुक यहूद व नसारा से है उसका बाइकाट करना है। और यही कर सकते हो तो ये करके देखो, जहां तक हमारी हिम्मत होगी हम वो करेंगे। आज हिम्मत ये है कि मेरे घर में हर चीज इस्तेमाल होने वाली अगर मुल्क पाकिस्तान की है तो उसे इस्तेमाल करें, अगर किसी इस्लामी मुल्क की है तो उसको इस्तेमाल करें, जिसका ताल्लुक भी यहूद व नसारा। मुख्तलिफ कंपनियां हैं, सिर्फ इसराइल नहीं, आज इसराइल के साथ तमाम यहूद व नसारा है, जो भी जिसका भी ताल्लुक यहूद व नसारा से है वो प्रोडक्ट खत्म कर दें, वो इस्तेमाल वाली है तो छोड़ दें, वो खाने की अशिया है तो उन्हें छोड़ दें। हम इतना तो
कर सकते हैं, इतना हया करना हमारा काम है और अर्श वाला रब हम सब की नुसरत फरमाएगा। मैं आखिर में सुन्नी उलमा काउंसिल एसीवा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज इस खूबसूरत रैली का एहतमाम किया। अल्लाह पाक इनकी इस कोशिश और मोहब्बत को अपनी बरगाह में कबूल फरमाए और जितने अब आप जहाँ से चल के अपने फ़लस्तीनी भाइयों से इस्लाम का ताल्लुक, अपने भाई होने का ताल्लुक निभाने के लिए आए हैं, अल्लाह हर कदम कदम पर अजर अजीम अता फरमाए। बस करे दाद आखिर में यही है कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। हम अपने हुक्मरानों से चाहते हैं कि वो जानी तौर पे भी और माली तौर पे भी फ़लस्तीन का साथ दें। क्या आप भी चाहते हैं? हाथ खड़े करके ये हम चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान जानी तावन भी करें, माली तावन भी करें, सारा आलम इस्लाम फ़लस्तीन का जानी तावन भी करे और माली तावन भी करे। और किरदार में ये भी शामिल है कि आज से यहूद नसारा की हर प्रोडक्ट हम बाइकाट करते हैं। अल्लाह पाक हम सब कामयाब नासिर हो। तमामी उलमाए